गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स की 4 बेसिक ऑपरेशंस होती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मैं शुरू की 3 ऑपरेशन ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूं और ये चैप्टर हमारा चल रहा है डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब सबसे पहले डिवीज़न, हिंदी में बोलते हैं इसको बीजीय व्यंजकों का भाग। डिवीज़न करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे साइन। हम क्वोशंट जो आता है, क्वोशंट में कौन सा साइन आता है। अगर फैक्टर प्लस है, प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट पॉजिटिव होगा। अगर माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट पॉजिटिव होगा। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट माइनस होगा। प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा। मतलब कहने का कि द डिवीजन ऑफ 2 फैक्टर्स, तो रूल हमारे पास क्या बना, द डिवीजन ऑफ 2 फैक्टर्स विद लाइक साइन इज पॉजिटिव and with unlike sign is नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट पॉइंट को समझा, यानी कि अगर सेम साइन को डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव और अपोजिट साइन को आपस में डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव। अब अगला क्या है इसके अंदर, अलजेब्रा में हम सबसे बड़ा अलजेब्रा में हम यूज करते हैं पावर्स का, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। इफ x इज ए वेरिएबल एंड m and n are integers, then x raised to the power m divided by x raised to the power n। अगर हम x की पावर m को x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो पावर्स एंड तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा है तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं, x की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो दूसरा रूल आप ये याद रखें। अब हमें करना है डिवीजन। तो सबसे पहले चलता है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। फर्स्ट पार्ट है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। सबसे पहले आया हमारे पास 16x² y²। सपोज 16x² y² डिवाइड बाई -4xy। इसको हमें डिवाइड करना है, तो ये तो हमारे पास है पॉजिटिव 16x² y² को हमें डिवाइड करना 4xy से। तो यहाँ पर क्या है, प्लस। जब प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट का साइन क्या आएगा हमारे पास, माइनस आएगा। अब हमने क्या करा, 16/4 नंबर के नीचे नंबर लिख दिया और वेरिएबल्स के नीचे जैसे x² और y² लिख दिया। तो क्या आएगा, ये इससे इसको काट दिया हमने, 4 4 जा 16, x की पावर 2 और ये x की पावर 1, जिस पर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1। x की पावर क्या होगा, हम क्या कर देंगे माइनस, और इंटू y की पावर 2 माइनस 1, तो -4। ये हमारे पास आंसर आ गया 4xy आ गया माइनस का, तो ये आ गया -4xy। तो ये था आपका डिवीजन जब मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं।
स्टूडेंट्स, आगे डिवाइड करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फैक्ट और बताता हूँ डिवीजन का। सपोज यू हैव टू डिवाइड 9 बाई 2। 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, आ गया 1। तो 9 क्या कहलाएगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 आ गया। तो ये फैक्ट निकलता है इससे। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 9 क्या है इसके अंदर? 9 क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और 2 क्या है? डिवाइजर। 4 क्या है? कोशेंट। 1 क्या है? रिमाइंडर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? भाज्य। डिवाइजर को बोलते हैं हम भाजक, कोसेंट को बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं हम शेषफल। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है जब हम डिवीजन करते हैं। अब सेकंड पार्ट था डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। हमारे पास है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर, माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 2x वाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स यानी पॉलिनोमियल, 1 टर्म यानी मोनोमियल। तो इसका अगर हम मोनोमियल से डिवाइड करते जा रहे हैं, इसका जो बेस्ट मेथड होता है, इस मोनोमियल से डिविडेंड की हर टर्म को डिवाइड करते चले जाते हैं बारी बारी से। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। फिर क्या है ये हमारे पास? 6x वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई प्लस 10x स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 3 अपॉन 2x वाई। अब आपने इसमें वही मेथड लगा दिया जो पहले वाला था, यानी मोनोमियल वाला। तो 8 में जब 2 का डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 4, x की पावर 2 अरे है x की पावर 1, 2 में से 1 गया 1। यानी जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ी पावर में से छोटी पावर को, और y की पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 3 जा x कट गया। जब हम डिवाइड करते हैं सेम से सेम कट जाता है, तो y की पावर बचा हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस 2 5 जा, और x की पावर 2 माइनस 1 x, और y की पावर बचता है 3 माइनस 1 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन। फोर एक्स वाई माइनस 3y और प्लस 5x वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया। तो आपने अब क्या देखा कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि डिविडेंड की हर टर्म को हम मोनोमियल से डिवाइड करते चले जाएं, और बाकी वही रूल है जो साइन वाला जो मैंने बताया। अब आ जाइए डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, बाय ए पॉलिनोमियल। देखिए मोनोमियल में एक टर्म आती है, बाइनोमियल में 2, और जिसमें यानी एक से ज़्यादा जो टर्म है वो सब पॉलिनोमियल्स में आती हैं। तो हमारे पास अगर मान लो कोई 3 टर्म्स वाला डिविडेंट है, 4 टर्म्स वाला डिविडेंट है, और डिवाइजर भी 3 टर्म्स वाला है, तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले आप इस मेथड को समझना। पहले मैं आपको एक डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर उसको मेथड समझाता हूँ। क्वेश्चन है
एक्स रेज टू पावर 3 और -6x² प्लस 11x -6 डिवाइड बाई x² -5x प्लस 6। ये क्वेश्चन है आपका। x रेज टू पावर 3 -6x² प्लस 11x -6 डिवाइड बाई x² -6 प्लस 6। अब देखिए इस तरह से आप अरिथमेटिक्स में करते आए हैं, वही डिवाइजर को तो लेंगे हम यहाँ पर। x रेज टू पावर -3 6x² प्लस 11x -6 डिवाइड हमको करना है x² -5x प्लस 6। इसका फर्स्ट जो मेथड है, डिविडेंड की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, x की पावर 3 और इसकी क्या है x²। जब दोनों को डिवाइड करा तो 3 में से 2 गया 1, यानी x की पावर 1 यानी x आ गया। जब इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करा दैट इज x, यानी क्वेश्चन क्या आ गया, x आ गया। अब बारी बारी से इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डिवाइजर की प्रत्येक टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x की x² में की x की पावर 3, -5x में करेंगे -5x², 6 में करेंगे प्लस 6x। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम डिविडेंड के नीचे उतार देंगे, यानी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हम उतारते चले जाएंगे उसको। अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो कट गए, यानी 0 बचा। अब ये माइनस और प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, 6 5 से बड़ा होता है तो हम ये वाला साइन लाएंगे। हम पहले बता चुके हैं 6 में से 5 गया x², 1 आया, 1 को हम लिखते नहीं है, x² बचा। ये प्लस 11 बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, 11 में से 6 गए 5x -6 आ गया। अब जो भी ये रिमाइंडर आएगा फिर उसको आप मान लीजिए वो डिविडेंड है। अब हमारे पास इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। -x² को x² के सेम से सेम कट गया, क्या बचा -1। हम यहाँ लिखेंगे -1 की। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए। इसकी हर टर्म में आप -1 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करी -x² और माइनस प्लस 5x प्लस -6। फिर हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी नीचे के साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस 0 आ गया, प्लस माइनस ये भी कट गया ये भी कट गया तो 0 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना आया, x -1 और रिमाइंडर कितना आया 0। तो स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूँ कि आपको इस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये तरीका फिर मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ कि जब भी डिविडेंड में डिवाइड करेंगे, जब भी डिविडेंड हमारा पॉलिनोमियल होगा और डिवाइजर भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिवाइड करने का सबसे बड़ा तरीका है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे और फिर उस क्वोशंट की डिवाइजर की हर एक टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द क्वोशंट
by the each term of the divisor and the product will be note down here. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा नया, फिर हम उसको डिविडेंड की तरह से देखेंगे, फिर उसमें वही फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ये है हमारे पास डिवीजन का मेथड। और हाँ, सबसे बड़ी एक बात और है, सबसे पहला जो हम काम करेंगे कि डिविडेंड और डिवाइज़र, डिविडेंड को और डिवाइज़र को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इसको। डिसेंडिंग है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है पावर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जानते ही हैं। सबसे पहले बड़ी टर्म वाले जिसकी बड़ी डिग्री है उस टर्म को लेंगे, फिर उससे छोड़े, उससे उठे, इसी तरीके से हम इसको लेंगे। तो जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तब डिवाइड करेंगे। अभी ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ। तो इसके जो रूल्स हुए, नंबर 1, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड। हमने क्या देखा कि अरेंज द टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर in descending order। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देयर डिग्रीज, Number 2, divide the first term of the dividend. Divide the first term of the dividend by the first term of divisor. To obtain the first term of the quotient. To obtain the first term of the quotient, यानी भागफल की पहली टर्म को प्राप्त करने के लिए हम भाजक की पहली टर्म को भागफल की पहली टर्म को प्राप्त करने के लिए हम भाज्य की पहली टर्म को भाजक की पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे। यानी भागफल को प्राप्त करने के लिए हम भाज्य के पहले पद को भाजक के प्रथम पद से भाग कर देंगे। तो ये समझ आया आपको। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट, यानी कोशेंट की पहली टर्म को डिवाइड करने के लिए। अब थर्ड रूल देखिए, कंसीडर द, अब जो रिमाइंडर बचा हमारे, कंसीडर द रिमाइंडर एज ए न्यू डिविडेंड। कंसीडर द रिमाइंडर एज ए न्यू डिविडेंड एंड प्रोसीड एज एबव। यानी जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम नया डिविडेंड मान लेंगे और पहले की तरह उसको हम आगे करते चले जाएंगे। प्रोसीड एज बिफोर। फोर्थ, रिपीट दिस प्रोसेस। रिपीट दिस process till we obtain a remainder. Till we obtain a remainder. अब रिमाइंडर कैसा होना चाहिए? जो लास्ट रिमाइंडर होगा इसका, जो इसका लास्ट रिमाइंडर होगा विल बी
इक्वल टू 0 और ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री और ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन that of the divisor, अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसके बाद और बताता हूं। अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10th और एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। इसमें करना है डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x equals to x raised to the power 4 minus 5x plus 6 by the polynomial g of x 2 minus x square। अब हमें इसमें इसका डिवाइड करना है। हम देख रहे हैं कि ये तो है डिविडेंड और ये है डिवाइज़र। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। ये तो सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 बना रहा है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 2 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 2 को डिवाइड करते हैं एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स इंटू इतना। सबसे पहले हमने अभी क्या बताया था कि हम डिविडेंड और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये था हमारे पास एक्स पावर 4। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स पावर 4 को हम डिवाइड करेंगे माइनस एक्स की पावर 2। ये प्लस का माइनस में डिवाइड करेंगे माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2, 2 आ गया। तो हम लिखेंगे माइनस एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स पावर 4 यानी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में डिवाइड, प्लस डिवाइड बाई माइनस, माइनस हो गया, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स पावर 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास बन गया माइनस 2x स्क्वायर। अब इसकी लाइक टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसको हमने थोड़ा हट के लिख दिया। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट में हम नीचे के साइन को चेंज कर देते हैं। अब फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो हमारे पास बचा। तो पहले तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी फर्स्ट टर्म को फिर इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, 2x स्क्वायर अपॉन, तो आएगा हमारे पास माइनस 2, क्या आया ये माइनस 2। अब माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बन गया, माइनस प्लस माइनस 4 बन गया। और एक इसको लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखते चले जाएं, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया, लाइक टर्म आ गई, माइनस कर दिया, ये कट गया। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, माइनस 5x प्लस 10, दिस इज द रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर आ गया माइनस 5x प्लस 10। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि अगर मोनोमियल के, हमने पहले देखा मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना। वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो न्यूमरल्स होते हैं उनका डिवाइड कर लेते हैं, फिर वेरिएबल पार्ट्स का डिवाइड कर लेते हैं और पावर्स को माइनस कर देते हैं, बड़ी पावर में छोटी को। और उसके बाद
फिर हमने करा अगर मोनोमियल से हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, तो पॉलिनोमियल्स की हर टर्म को हम मोनोमियल से डिवाइड करते चले जाते हैं, एज पर रूल सब उसको डिवाइड करते चले जाते हैं। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो पहला रूल क्या है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी डिसेंडिंग फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में असेंडिंग फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पर हमें डिसेंडिंग फॉर्म ज़्यादा सूट करता है। तो पावर्स को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, पहले ज़्यादा पावर वाली टर्म, फिर उससे कम उससे कम। डिवाइडर को भी, जैसे डिवाइडर था हमारे पास 2 - x स्क्वायर, हमने लिख दिया -x स्क्वायर प्लस 2। तो डिग्री के बेस पर हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। जो पॉलिनोमियल की डिग्रीज होती हैं उसके बेस पर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइडर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, और जो भी क्वोशिएंट आता है फिर उस क्वोशिएंट की बारी बारी से हमें मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। फिर जो भी नया रिमाइंडर आएगा फिर उसको हम डिविडेंड मानेंगे, और फिर उस डिविडेंड को उसकी भी फर्स्ट टर्म को फिर उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। फिर ये बात जो भी आया क्वेश्चन फिर उसकी बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर में हमें ये देखना है वो या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, वहाँ पर हम एंड कर देंगे, या फिर उसकी डिग्री इससे कम आए। देखिए यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, इससे कम है, यहीं पर छोड़ दो, ये रिमाइंडर आ गया, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की मेथड्स ऑफ डिवीज़न, और आप खुद इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, हम उसको सॉल्व करके फिर समझें। ओके, थैंक्स। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।